हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक से कथा को शुरू करने जा रहे हैं। अब तक की कथा में हमने जाना कि परीक्षित महाराज के बारे में शौनक इत्यादि ऋषियों ने प्रश्न किए थे कि उन्होंने कलयुग को दंड क्यों दिया, उसको मारा क्यों नहीं। तो उसके उत्तर में सूत गोस्वामी ने कथा सुनाई और उनको बताया कि कलयुग में महान गुण है कि अशुभ कर्मों का फल तब मिलेगा अगर आप एक्चुअल में उन कर्मों को संपन्न करते हो। सिर्फ सोचने से आपको बुरे कामों का बुरा फल नहीं मिलेगा। एक्चुअल में बुरा काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा, लेकिन जो शुभ कर्म है, जो अच्छे काम है, अगर आप उनके बारे में सिर्फ सोचोगे तब भी आपको शुभ फल मिलेगा। और कलयुग भगवान की प्राप्ति के लिए एक बहुत अच्छा युग है, क्योंकि सिर्फ हरि नाम के जाप के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। तो इन गुणों को देखते हुए परीक्षित महाराज ने कलयुग को नहीं मारा। तो अब जब ये कथा उन्होंने बता दी, जब उन्होंने सूत गोस्वामी ने बताया कि भाई आपने जो प्रश्न किया था मैंने उसका उत्तर दे दिया है, तो उन्होंने अपनी कथा से विश्राम ले लिया। लेकिन जो ऋषि मुनि हैं वो और सुनना चाहते थे कथा को, उनके मन में इच्छा थी और भगवान कृष्ण से संबंधित कथाओं की चर्चा करें सूत गोस्वामी। तो ऋषि मुनियों ने क्या किया, उनको आशीर्वाद दिया कि आप दीर्घायु हो, क्योंकि आप हमें भागवत की कथा सुना रहे हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुना रहे हैं जो अमृत के समान आनंदमयी हैं। और उन्होंने बताया कि हम लोग इस यज्ञ को करने के लिए बैठे हैं जो 1000 साल तक चलेगा, और हमें नहीं पता कि इस यज्ञ से हमें मनोवांछित फल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। यज्ञ के परिणाम के बारे में, यज्ञ के फल के बारे में हम अनिश्चित हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि यज्ञ में अगर हमसे कोई त्रुटि रह जाए तो फिर इस यज्ञ का हमें क्या फल मिलेगा। तो कह रहे हैं लेकिन ऐसे में जब हम यज्ञ कर करके धुएं से अपने शरीर को, अपनी आंखों को काला कर चुके हैं, इस समय जो आप हमें ये भगवान की कथाएं सुना रहे हो, ये हमें शीतल शीतलता प्रदान कर रही हैं, अमृत के समान लग रही हैं। तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनाते रहे। तो इसी को, कथा को हम लोग आगे बढ़ाते हुए 14वां श्लोक कर रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे योगिक शक्तियों के स्वामियों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तो भला जो रसास्वादन में पटु हैं, वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, सब जीवों के आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और जीवों में सर्वोच्च स्थान किसका है? ब्रह्मा जी का। देवताओं में, जीवों में सर्वोच्च स्थान ब्रह्मा जी का, शिव जी का, इनका है। इनके पास सारी योग शक्तियां हैं। जैसे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि जब समुद्र मंथन के समय हलाहल निकला, जहर निकला, जिसकी एक बूंद से ही सामान्य व्यक्ति मर जाता है, उस संपूर्ण सागर को, विष का सागर निकला, उस सागर को भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो योग शक्तियों के स्वामी है। तो जब ब्रह्मा और शिव जैसे शक्तिशाली, आ, ये कौन है? ये ईश्वरों की कैटेगरी में आते हैं। तो जब ब्रह्मा और शिव जी भी भगवान की शक्तियों को माप नहीं सकते, उनकी गिनती नहीं कर सकते, तो हम लोग, हम जैसे साधारण जीव कैसे उनके दिव्य गुणों का वर्णन कर सकते हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसको भगवान की लीलाओं में आनंद आने लग जाए, उसकी ऐसी रुचि बन जाए कि उसे भगवान कृष्ण की कथा रुचिकर लगने लग जाए, तो वो कभी तृप्त नहीं होता। उसको जितनी मर्जी कृष्ण कथा सुनाते जाओ, वो कभी तृप्त नहीं होगा। अब हम देख रहे हैं, हमारी क्लासें चल रही हैं, अप्रोक्सीमेटली 4 साल हो गया है शायद चलाते हुए। 4 साल से कभी हम गीता पढ़ते हैं, कभी भागवत पढ़ते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं, उपदेशामृत पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ये सब किससे रिलेटेड है? आध्यात्मिक जगत से रिलेटेड है ये सारा जो साहित्य है। तो हम इससे कभी भी बोर नहीं होते, है ना। अगर हम कुछ और चर्चा करेंगे, सपोज करो मैं आपको यहाँ पे कथा सुनाने की जगह पे आपको कुछ रेसिपी सिखाना शुरू कर दूं कुकिंग की, तो आप देखेंगे कुछ दिनों में आप बोर हो जाएंगे। 4 साल में रोज 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 क्या खाना बनाने सीखते रहो, बोर हो जाओगे ना।
कुछ भी, कोई भी क्लास लगा लें किसी भी चीज की, संसारिक कार्यकलाप की, हम बोर हो जाएंगे। लेकिन जो भगवान कृष्ण की कथाएं हैं, इनसे व्यक्ति कभी भी उगता नहीं है, हमेशा वो इस कथा को सुनने में तत्पर रहता है। कौन लोग तत्पर रहते हैं? जिन्होंने रुचि विकसित कर ली है भगवान की कथाओं को सुनने की। और कथाओं को सुनने की रुचि कैसे आती है? अगर कोई व्यक्ति बोले कि भाई मेरी तो कथा में मन नहीं लगता, उसकी रुचि कैसे बनेगी? आप भक्तों का संग कीजिए। भक्तों का संग करने से पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में पढ़ा है ना कि अगर किसी व्यक्ति की कथा में रुचि नहीं भी हो रही, तो जब वो भक्तों का संग करता है, वैष्णवों का संग करता है, तो उसकी कथा में रुचि बन जाती है। हे सूत गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं। क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है, अतएव आप कृपया हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाएं, जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो श्रीमद् भागवतम को सुना रहा है, उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। और जो सुन रहे हैं उनमें भी ये गुण होना चाहिए, उन्हें भी भगवान की कथाओं को सुनने के लिए आतुर होना चाहिए, उन्हें भी दिलचस्पी होनी चाहिए भगवान की कथा को सुनने की। तो जब एक योग्य वक्ता, एक वक्ता जिसको भगवान की कथा सुनने में आनंद आता है, और एक श्रोता जिसको भगवान की कथा सुनने में आनंद आता है, वो जब दोनों का मेल हो जाता है, तो ऐसा वातावरण बन जाता है कि जिसमें आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। अलग ही आपको ऐसा लगेगा, जब हम कथा कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आंखों के सामने वो सारे दृश्य हमारे उपस्थित हो रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे वक्ता होते हैं जो श्रीमद् भागवतम की कथा तो सुनाते हैं, लेकिन उसके बदले में क्या करते हैं? चार्ज करते हैं, पैसे लेते हैं। तो अगर श्रीमद् भागवतम की कथा का व्यापार किया जाता है ना, या परिवार का खर्चा चलाने के लिए किसी व्यक्ति ने कथा सुनानी शुरू कर दी, तो इन व्यवसायिक, अगर हम उनसे सुनेंगे कथा, जो श्रीमद् भागवतम के नाम पे व्यापार चलाते हैं, तो फिर उनसे हम भौतिक कलमश से शुद्ध नहीं हो पाएंगे, फिर अनर्थ निवृत्ति नहीं हो पाएगी। फिर ऐसी कथाएं, जब जो श्रोता, जो वक्ता है, जो भागवत की कथा सुना रहा है, उसका उद्देश्य है कि कथा करूंगा, पैसे कमाऊंगा, घर जाऊंगा, अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, जब इस भाव से वो व्यास गद्दी पर बैठा है, तो सुनने वालों का कैसे भला होगा? इससे पहले भी, इस श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनने से पहले, जो हम ये कथा सुना रहे हैं, इससे पहले भी ऐसा थोड़ा ना कि आपने जीवन में कभी सत्संग नहीं सुने होंगे। सत्संग सुने होंगे ना कहीं पे तो बैठे होंगे, किसी ना किसी कथा में तो गए होंगे, लेकिन जीवन में इतना परिवर्तन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां पे उद्देश्य और है सुनाने वाले का, उसको है धन इकट्ठा करना है। जब वक्ता या श्रोता में से कोई भी धनार्थी होकर कथा सुनता है, धन के कारण सुनता है, तो कथा का वास्तविक लाभ नहीं मिलता। लेकिन जहां पे जो सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, वो विद्वान है, पहले तो उनको शास्त्रों की, पुराणों की, इतिहासों की नॉलेज है। कहाँ से नॉलेज मिली? व्यासदेव जी से और अन्य ऋषियों से मिली। क्यों नॉलेज मिली? हमने पढ़ा है भागवतम में, क्योंकि वो विनीत थे, उनकी श्रद्धा को देख के, उनके विनय भाव को देखकर गुरु ने उनको अपने आप ज्ञान दिया, और वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। उद्देश्य क्या था उनके जीवन का? भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना। तो अगर कोई ऐसा वक्ता आपको मिल जाए जो विनीत हो, भगवान का शुद्ध भक्त हो, जिसका उद्देश्य सिर्फ भगवान की सेवा करना हो, तो समझो आपका जीवन धन्य हो गया। तो कहते आप हमें भगवान की लीलाओं को सुनाते रहें। क्यों? ये जो भौतिकवादी लोग हैं ना, जो व्यवसायी, मतलब क्या कहेंगे इसको, मेटीरियलिस्टिक लोग हैं, उनको भगवान की कथाओं से कुछ नहीं लेना देना है। तो ऐसे भौतिक विचारधारा वाले जो लोग हैं, वो भगवान की कथाओं में आनंद नहीं उठाते। लेकिन जो नैमिषारण्य के ऋषि थे, उनकी रुचि थी कृष्ण कथाओं में, वो भगवान के विषय में सुनना चाहते थे। तो वो सूत गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाएं। नॉर्मली लोग साप्ताहिक भागवत की कथा रख लेते हैं। अब एक सप्ताह में तो भागवत का एक चैप्टर भी अच्छे से नहीं हो पाता, अगर अच्छे से एक श्लोक भी नहीं हो पाता, अगर आप बहुत डीप में जाके करना चाहो, तो एक सप्ताह में कैसे 18,000 श्लोक कोई व्यक्ति कवर कर सकता है? तो वो सारे श्लोक नहीं सुनाते, वो सीधे 10वें स्कंद पे पहुंच जाते हैं, है ना।
तो भागवत की कथा को सुनकर जो जीवन में एक्चुअल परिवर्तन आना चाहिए, हमें भगवान से जुड़ना चाहिए, हमें नाम में रुचि पैदा होनी चाहिए, हमें भगवान की लीलाओं में रुचि होनी चाहिए, वो पैदा नहीं होती। 7 दिनों के बाद फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन जब रोज 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 कथा सुनते हो, 18 के 18 हजार श्लोकों को पढ़ते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो जीवन में परिवर्तन आता है। आगे कहते हैं, हे सूत गोस्वामी, अभी जैसे इस्कॉन में जब कथा होती है, वो साप्ताहिक कथा कभी नहीं करते, वो साप्ताहिक सत्र बोलते हैं उसको। अगर कोई 7 दिनों के लिए कथा रखवाएगा तो वो क्या बोलेंगे, जैसे अभी हमारे मंदिर में हुआ था, तो वो सत्र था श्रीमद् भागवतम का, वो साप्ताहिक कथा नहीं थी। सत्र में उन्होंने क्या किया, बलि महाराज की कथा सुनाई। एक ही बस टॉपिक उठाया, बलि महाराज की कथा, और 7 दिन में सिर्फ उसी टॉपिक को कवर किया, है ना। तो इस ढंग से भागवत के सत्र रखे जाते हैं। लेकिन पूरी कथा सुनने का आनंद तो तभी है जब एक एक श्लोक को पढ़ा जाए। हे सूत गोस्वामी, जैसे आप आम खा रहे हैं, अभी आम में तो क्या होता है, आम जब हम खाते हैं तो उसका छिलका उतार के फेंक देते हैं, उसकी गुठली उतार के फेंक देते हैं, क्योंकि वो त्यक्त है, वो खाने योग्य नहीं है। लेकिन जब आप श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हो, ये एक ऐसा आम है, ये वैदिक ज्ञान का जो वृक्ष है, इस पे एक पका हुआ जो फल लगा हुआ है श्रीमद् भागवतम, ये ऐसा फल है जिसमें ना छिलका है ना गुठली है। इसका कोई भी भाग रिजेक्ट करने वाला नहीं है। इसके आम को जैसे, अगर कोई आम ऐसा हो जिसमें छिलका भी ना हो गुठली भी ना हो, तो उसको जहां मर्जी से खाओ, मजा आएगा, आनंद आएगा। तो श्रीमद् भागवतम के हर श्लोक आपको आनंद से भर देगा, बशर्ते कि भगवान की कथाओं को सुनने में रुचि हो और वक्ता आपको ऐसा मिल जाए जो ढंग से भागवत समझा सके। हे सूत गोस्वामी, कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके जो पक्षी राज गरुड़ के आश्रय हैं। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र शील सुखदेव के द्वारा हुआ। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे कहते हैं कि सूत गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन भगवान की कथाओं का वर्णन कीजिए जिन भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके परीक्षित महाराज ने जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त किया, भगवान के धाम में गए। कौन से भगवान, जो गरुड़ के आश्रय हैं। पक्षीराज गरुड़ के आश्रय कौन है, भगवान विष्णु। तो उन भगवान की कथा का वर्णन कीजिए। और ये कथाओं का उच्चारण किसने किया था, व्यासदेव जी के बेटे श्री सुखदेव गोस्वामी ने इन कथाओं को सुनाया था। उन्हीं कथाओं को, जो कथाएं सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी, वो सारी कथाएं कृपा करके आप हमें सुनाइए। अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली और सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है। तो कहते हैं हमें भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनाएं, क्योंकि ऐसी कथाओं को सुनने से क्या लाभ होता है, ये आपके सारे अनर्थों से निवृत्ति करके आपको पवित्रता से भर देती हैं। और यही जीव का कल्याण करने वाली हैं। भगवान की कथा से बिना, भगवत भक्ति के बिना अगर कोई बात है, वो सारी की सारी बातें संसारिक है। अगर कोई ऐसे टॉपिक के ऊपर हम बात करें जिसका संबंध भगवान की कथा से ना हो, फिर वो भौतिकवादी है। तो भौतिकवादी बातें करने से पवित्र नहीं बनते, भगवान की कथा से पवित्र बनते हैं। तो कहते भगवान की कथाएं सुनाई, कौन से भगवान की, अनंत की। तो भगवान के गुणों का, भगवान की शक्तियों का कोई अंत नहीं है, भगवान के अवतारों का कोई अंत नहीं है। उन भगवान की कथा सुनाइए। और किसको सुनाई गई थी ये कथाएं, परीक्षित महाराज को। क्यों सुनाई गई थी, क्योंकि वो भगवान के चरण कमलों की भक्ति में लीन थे। और वह शुद्ध भक्त थे, इस कारण उनको ये कथाएं सुनाई गई। अब सूत गोस्वामी, अब मुनियों ने प्रार्थना कर दी, क्योंकि सूत गोस्वामी तो अपने अकॉर्डिंग कथा को यहाँ पे विश्राम देने वाले हैं, क्योंकि मुनियों ने जो प्रश्न पूछे उन प्रश्नों का उत्तर दे दिया, आप कथा की समाप्ति करने वाले हैं। लेकिन मुनियों ने रोक लिया कि नहीं, आप हमें भगवान की कथाओं को सुनाए। जो परीक्षित महाराज ने सुनी थी 7 दिन, वो सारी कथा सुनाई। श्री सूत गोस्वामी ने कहा है, ईश्वर, यद्यपि हम मिस्र संकर जाति में उत्पन्न हुए हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार
प्राप्त हो गया है। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत निर्मल हो जाता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण है चाहे वो ब्राह्मण नहीं है, अगर उसकी भगवान के चरणों में प्रीति है, अगर वो भगवान का भक्त है, तो उसको गुरु रूप में स्वीकार कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर कोई ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुआ है उसी को हमें ऐसा समझना है कि लोगों ने कथा सुननी है, ऐसे नहीं। जो सूत गोस्वामी है वो, उनका जन्म निम्न कुल में हुआ था। वो मिश्र जाति से संबंधित थे लेकिन वो ब्राह्मण नहीं थे। आप देखो कि सूत गोस्वामी, वहां पे जो ऋषि मुनि बैठे हैं वो ब्राह्मण बैठे हैं। सूत गोस्वामी ब्राह्मण नहीं है लेकिन फिर भी उनको ऊंचा स्थान दिया, है ना, और उनसे कथा सुनी। तो सूत गोस्वामी अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि यद्यपि मेरा जन्म किसी उत्तम कुल में नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपने हमें इतना सम्मान दिया और आप जैसे महापुरुषों की मुझे सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो आप जैसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही, चाहे मैं निम्न कुल में उत्पन्न हुआ था लेकिन निम्न कुल में उत्पन्न होने के कारण मेरे जितने भी अवगुण थे वो सारे समाप्त हो गए हैं और मैं निर्मल हो गया हूँ। तो सूत गोस्वामी ने किनसे ज्ञान लिया था? व्यास देव जी से, सुखदेव गोस्वामी से। तो जो ये इतने मतलब शुद्ध भगवान के भक्त थे कि उनकी संगति करने से ये स्वयं व्यास गद्दी पे बैठने के अधिकारी हो गए। तो सूत गोस्वामी यहाँ पे सारे ऋषि मुनियों का धन्यवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं, और उनके विषय में क्या कहा जाए, जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी शक्ति असीम है। भगवान जो शक्ति में असीम और तथा गुणों में दिव्य है वे अनंत कहलाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि जो भी व्यक्ति भगवान के गुणों का, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उन भगवान के गुणों का कीर्तन करते हैं जिनकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। ये लिखा हुआ है ना, भगवान शक्तियों में और गुणों में क्या है? अनंत है। ना भगवान की शक्तियों को काउंट किया जा सकता है, ना ही भगवान के गुणों को काउंट किया जा सकता है। ये प्रतिक्षण बढ़ती रहती है। जैसे राधा रानी भगवान कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं, वो भगवान भी नहीं माप सकते, राधा रानी भी नहीं माप सकती। क्योंकि अगर वो मापने की कोशिश भी करे और माप भी ले, वो हर क्षण उनका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसी प्रकार भगवान की शक्तियों की और भगवान के गुणों की कोई सीमा नहीं है। और ऐसे भक्त धन्य है जिन्होंने भगवान के कीर्तन को करने की रुचि विकसित कर ली है, जो हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। अब यह निश्चित हो गया कि भगवान अनंत है और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से नहीं कह सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते, वही देवी भगवान की सेवा करती हैं, यद्यपि भगवान ऐसी सेवा के लिए निच्छुक रहते हैं। तो कहते हैं कि भगवान के गुण इतने हैं कि उनको कोई पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। भगवान तो अनंत है, उनके समान तो कोई है ही नहीं। बड़े बड़े देवता क्या कहते हैं कि हमें लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए, लेकिन देवता मनुष्य सारे किसके हैं? लक्ष्मी जी देवी जी के पीछे हैं। और लक्ष्मी जी किसके पीछे है? विष्णु जी के। वो उनके चरण दबाती रहती है, हमेशा उनकी सेवा करती रहती है। हालांकि भगवान को इस सेवा की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए भगवती, सब लोग लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी देवी भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, है ना। तो भगवान के चरणों की सेवा करती रहती हैं। तो ऐसे भगवान की हमें कथा सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य है? ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को भगवान शिव जी को मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त एकत्रित किया। यही जल गंगा नदी शिव जी समेत समस्त ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? जब भगवान ने वामन देव का अवतार लिया और भगवान ने तीन पैरों का विस्तार कर लिया। 3 पग से भगवान ने पूरी एक पैर से पूरी पृथ्वी को नाप लिया, एक पैर से पूरे बाह्य लोकों को नाप लिया। तो जब भगवान ने अपने पैर का विस्तार किया तो उनका अंगूठा ऊपर के लोकों तक को भेद गया और वहां से
जो पवित्र जल है, जो भगवान ब्रह्मा जी ने, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से, जब ब्रह्मलोक तक उनका पांव पहुंचा, तो अपने कमंडल के जल से उनका अभिषेक किया। तो वो जो भगवान के चरणों से निकलकर वो जल बहा, वो गंगा नदी में परिणित हो गया, और उसी गंगा नदी को शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और ये गंगा नदी का जो जल है वो सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। तो ऐसे भगवान कृष्ण, जिसकी पूजा, जिनके चरण कमलों की सेवा ब्रह्मा जी तक करते हैं, लक्ष्मी जी भी करती हैं, तो ऐसे भगवान, ऐसे श्री कृष्ण को अगर हम भगवान नहीं कहेंगे तो किसको भगवान मानेंगे? और कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान नहीं कह सकता। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्म संयमी पुरुष स्थूल शरीर और सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं, और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हिंसा और वैराग्य उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसका भगवान में अनुराग हो जाए, भगवान में जिसका मन लीन रहे, अब वो व्यक्ति क्या करेगा? वो भौतिक संसार का त्याग कर सकता है, मतलब घर गृहस्थी को छोड़ा और वो भगवान की भक्ति के लिए लग गया। ठीक है, इंद्रिय भोग को उस व्यक्ति ने छोड़ दिया, आत्म संयमी को। आत्म संयमी व्यक्ति ने छोड़ दिया। अब क्या होता है, कहते कि ऐसे व्यक्ति संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए चले जाते। का मतलब ये है, संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? भगवान को प्राप्त करना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो भौतिक आसक्ति को त्याग कर भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करने के लिए प्रयास करते हैं। और जब वो ऐसा प्रयास करते हैं तो उनके मन में अहिंसा और वैराग्य उत्पन्न होता है। वो व्यक्ति ना ही तो किसी को हानि पहुंचा सकते हैं, ना ही उनको भौतिक भोगों को भोगने को कोई लालच होता है, ना ही उनके परिवार के प्रति बहुत अधिक आसक्ति होती है। उनका मन भौतिक चीजों से हट जाता है, किसी चीज में उनका मोह नहीं रहता। वो पूरी तरह से भगवान की कृपा के ऊपर अपने आप को आश्रित करके घर बार को छोड़कर चले जाते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। हे सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, मैं अपने आप को अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूरी तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्तगण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। तो पहले तो सूत गोस्वामी ने बताया कि भाई भगवान के गुण तो अनंत है, उनकी शक्तियां अनंत है। जब शिव जी और ब्रह्मा जी उनके गुणों को नहीं नाप सकते, उनकी शक्तियों को नहीं नाप सकते, तो हम जैसे साधारण जीवों के विषय में क्या कहा जाए। लेकिन फिर भी जैसे एक पक्षी होता है, वो कितनी दूरी तक ऊपर उड़ेगा? तो उतनी दूरी तक उड़ेगा जितनी उसमें क्षमता है, अपनी समर्था के अनुसार ही उड़ेगा। तो कहते हैं मैं अपनी समर्था के अनुसार, जितना मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है, अपनी क्षमता के अनुसार आपको उतना भगवान की कथाओं को सुनाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं बोलूं कि भगवान के सारे गुणों को आपको बता दूंगा, सारी शक्तियों को बता दूंगा, उतनी मेरे में समर्था नहीं, उतनी समर्था तो ब्रह्मा जी और शिव जी में भी नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि के द्वारा जितनी गुरुजनों से मैंने सुना उतना आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि भगवान की लीलाओं का वर्णन हर व्यक्ति अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करता है, जैसे जिसकी रियलाइजेशन होती है वैसे वो भगवान की कथाओं का वर्णन करता है। अब यहां से सूत गोस्वामी जी ने कथा को शुरू किया। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सूत गोस्वामी जी ने ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दिया कि परीक्षित महाराज ने कलयुग को क्यों नहीं मारा। फिर वो कथा को यहाँ पे समाप्त करने वाले थे, लेकिन नैमिषारण्य के ऋषियों ने आग्रह किया कि नहीं, आप हमें भगवान की कथाओं को सुनाते रहे। और सूत गोस्वामी ने, बहुत उनको अच्छा लगा उनकी ये लगन देख के कि हाँ, सारे ऋषि मुनि कथा को सुनना चाहते हैं। और फिर उन्होंने बोला कि जितना मेरी समर्था है उसके अनुसार मैं आपको कथा सुनाऊंगा। तो अब यहाँ से वो कथा शुरू कर रहे हैं। एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख और प्यास लगाई। जलाशय की खोज करते हुए वे सुविख्यात शमिक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से मुनि को बैठे देखा। अब यहाँ पे पहले तो ये सारी की सारी कथा को, इससे आगे की कथा को सुनने से पहले हमें एक बात को समझना है
परीक्षित महाराज जो हैं उनका जन्म पांडव वंश में हुआ है। तो पांडव वंश कुरु वंश में हुआ है। जो पांडव उनके वंशज हैं वो भगवान के भक्त हैं। फिर परीक्षित महाराज की गर्भावस्था में ही भगवान ने रक्षा करी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। और जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ वो हर व्यक्ति में भगवान विष्णु को ढूंढने के प्रयास करते थे कि जिसकी मैंने गर्भ में जिनके दर्शन किए थे वो कहाँ पे है, वो व्यक्ति कहाँ है, मैं उनको दोबारा से देखना चाहता हूँ। शुरू से भगवान के भक्त थे। तो जब राजा, जो कि ऐसा राजा जो अर्जुन जैसे जिनके पितामह हों, ऐसा उत्तराधिकारी परीक्षित महाराज, वो क्यों किसी ऋषि के प्रति कोई अपराध करेगा? कोई अपराध नहीं कर सकता, किसी ऋषि का अपमान करेगा जिसकी भगवान में इतनी श्रद्धा हो? नहीं कर सकता ना। तो फिर अब जब हम कथा सुनेंगे कि एक राजा को भूख प्यास लगी, शिकार कर रहे थे, उन्होंने ऋषि के गले में सर्प डाल दिया, है ना, गुस्से में आकर, तो इन कथाओं को सुनकर आपको ये मन में नहीं लाना कि परीक्षित महाराज तो बड़े बुरे थे जी, उन्होंने एक ब्राह्मण का ये अपमान कर दिया, ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये भाव नहीं लेके आना। क्यों नहीं लेके आना? क्योंकि भगवान हर जीव पर कृपा करते हैं जो उनके धाम में वापस आना चाहता है। परीक्षित महाराज कौन थे? परीक्षित महाराज राजा थे। राजा थे तो अब उनको इतना समय नहीं मिलता था, राजपाट के कार्य में बिजी थे कि वो बैठ के भगवान की कथाओं का श्रवण करें, निरंतर श्रवण करें। भगवान के भक्त थे तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। कैसे कृपा करी? ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि ब्राह्मण के बालक को उनको श्राप देना पड़ गया। अब इसको इनको बेनिफिट हुआ। क्या बेनिफिट हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त से इनको भगवान की कथा सुनने को मिली। ये सब भगवान की ही बनाई हुई योजना थी। ये सब भगवान की इच्छा से ही हुआ कि राजा शिकार खेलने गया, उसको प्यास लगी, उससे ऋषि का अपमान हुआ, ब्राह्मण पुत्र से उनको श्राप मिला। ये भगवान की कृपा थी परीक्षित महाराज के ऊपर। अदरवाइज परीक्षित महाराज जैसा राजा से तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो कोई ऐसा अपराध करेंगे, है ना। वो पांडवों के उत्तराधिकारी है ना। तो ऐसे थोड़ा ना परीक्षित महाराज को भूख प्यास लगेगी और किसी ऋषि का अपमान कर देंगे। तो ये भाव मन में लाके आगे की कथा सुननी है कि ये भगवान की योजना थी। जैसे जब आपने गीता पढ़ी तो गीता में ये थोड़ा ना था कि अर्जुन को पहले नहीं पता था कि मेरा अगर युद्ध होगा कौरवों के साथ तो मुझे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य इनके अगेंस्ट युद्ध करना पड़ेगा। पहले भी तो उसको पता ही था ना। फिर एकदम से मोह कैसे हुआ? क्योंकि भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनानी थी और वो अर्जुन के थ्रू हम तक पहुंचनी थी। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम की कथा हम तक पहुंचानी थी। उसके लिए परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी को निमित्त बनाया गया और ये सारी सिचुएशन क्रिएट की गई। तो एक बार क्या हुआ, महाराज परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल में गए। ठीक है। तो शिकार करते हुए वो हिरणों का पीछा कर रहे थे। हिरणों का पीछा करते करते क्या हुआ, वो थक गए और उनको भूख प्यास लग गई। अब वो ढूंढ रहे थे कोई जलाशय, कोई तालाब इत्यादि, कोई नदी इत्यादि मिले, कुआं मिले जहां पे वो अपनी प्यास को बुझा सके। तो इतने में जंगल में भटकते भटकते वो शमीक ऋषि के आश्रम में आ गए। ऋषि उस समय आंखें बंद करके ध्यान में बैठे थे। वो भगवान का ध्यान कर रहे थे, बहुत शांत अवस्था में बैठे थे। मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे। वे तीनों जागृत, सुप्त, सुषुप्ति स्थितियों से अलग होकर पूरन, परम पूरन के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थिर थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मुनि थे वो अपने मन से, इंद्रियों से कोई भी बाहर की दुनिया के कार्यकलाप नहीं कर रहे थे। कोई भी कार्य नहीं कर रहे थे। वो भौतिक दुनियावी मन, बुद्धि, इंद्रियां, श्वास सब भगवान के ध्यान में लगा हुआ था। तीनों स्थितियां कौन सी? जागृत मतलब जब हम जाग रहे हैं, सुप्त जब हम सोए हुए हैं, इससे आगे की अवस्था होती है सुषुप्ति, मतलब बिल्कुल गहरी नींद की अवस्था। ठीक है। तो उन तीनों स्थितियों से अलग होकर वो क्या कर रहे थे? वो भगवान का ध्यान कर रहे थे।
पूरी तरह से वो समाधि में लगे हुए थे। मन, बुद्धि, इंद्रियां सब भगवान की सेवा में लगी हुई थी, सब बिल्कुल एकाग्र मन से वो भगवान का ध्यान कर रहे थे, जो ऋषि थे। ध्यान मग्न मुनि मृग चर्म लपेटे थे, इनकी जटाएं, लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थी। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। मुनि ने मृग चर्म पहना हुआ था, लंबी लंबी जटाएं थी, शरीर पर बिखरी हुई थी। अब राजा को लगी थी प्यास, तो राजा ने उनसे निवेदन किया कि मुझे थोड़ा सा जल दे दो। लेकिन मुनि क्या है, मुनि समाधि में लीन है, वो भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता, उनको नहीं, क्योंकि भौतिक देखो इंद्रियों ने कार्यकलाप करने का बंद कर दिया का मतलब ये है कि उनकी आंख, कान, नाक, जीभ कुछ भी काम नहीं कर रहा। अब राजा ने जल मांगा, लेकिन मुनि समाधि में समाधि की अवस्था में है, तो उनको सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि कान एक इंद्रिय है ना, इसने काम करना बंद कर रखा है, पूरी तरह से भगवान में मग्न है वो, ध्यान में उनके। आसन, बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा, और इस तरह सोचते हुए वो क्रुद्ध हो गए। अब जब भी हमारे घर पर कोई आए, उसके स्वागत का तरीका बताया गया है श्लोक में। सबसे पहले व्यक्ति को आसन दे, बैठने के लिए स्थान दे, उसके लिए कुछ जलपान इत्यादि की व्यवस्था करें। अगर कुछ भी घर में नहीं है तो कम से कम जल तो पिला ही सकते हैं। और अगर आपकी ऐसी अवस्था भी नहीं है कि बैठने का स्थान भी नहीं दे सकते, आसन भी नहीं दे सकते, जल भी नहीं पिला सकते, कम से कम मधुर वचन तो बोल ही सकते हैं। जैसे भीष्म पितामह जब देह का त्याग करने लगे, तो वो बानों की शैया पे लेटे हुए थे, तो कितने सारे राजा महाराजा ऋषि मुनि उनसे मिलने के लिए आए, लेकिन उस समय वो उठकर तो किसी का स्वागत सत्कार नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी वाणी के द्वारा उन्होंने सबका स्वागत किया। हम्म तो जब भी हमारे घर पे कोई आए, तो वैदिक परंपरा के अनुसार उनको बैठने के लिए स्थान दें, जल दें, मधुर वचन उनके साथ बोलें। ये ऐसे अतिथि का सत्कार करना चाहिए, चाहे आपके घर पे भले ही कोई शत्रु ही क्यों ना आए। जिस प्रकार भीम और जरासंध का जब युद्ध हुआ, 27 दिनों तक ये युद्ध चला, और दिन में तो वो गदा युद्ध करते थे, खूब एक दूसरे के साथ लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे, लेकिन रात को मित्रों की भांति बैठकर इकट्ठे खाना खाते थे, बातें करते थे। तो इस प्रकार प्राचीन काल में होता था। तो अगर हमारे घर में कोई शत्रु आ जाए, उसका भी ये स्वागत करना चाहिए, ताकि शत्रु अपने आप को उसको डर ना लगे, भय भय ना हो आपसे। तो राजा ने सोचा कि ना मुनि ने मुझे बैठने का स्थान दिया, ना मुझे जल पूछा, ना मधुर वचनों के द्वारा मेरा स्वागत किया, इसका मतलब ये है मुनि जानबूझ के आंखें बंद करके बैठा है, समाधि में नहीं है। उसको ऐसा लगा, देखो प्राचीन काल में राजा महाराजा जो क्षत्रिय होते थे उनको निम्न समझा जाता था, ब्राह्मण उनके ऊपर होते थे। तो उनको लगा कि शायद ब्राह्मण ये समझ रहे हैं कि ये तो राजा है, राजा तो हमसे छोटे हैं, है ना, उनसे कम है, कमतर का उनको, कि तो मैं इसके स्वागत के लिए आंखें क्यों खोलूं, तो शायद इसलिए मुनि आंखें नहीं खोल रहे हैं। ये सोचकर राजा को गुस्सा आ गया। अब राजा एक्चुअल में, राजा में ऐसे गुण है नहीं, परीक्षित महाराज में ऐसे गुण नहीं है, तो जो मतलब अवगुण ही कहेंगे इसको, गुस्सा आ गया उनको, है ना, ऐसी अवस्था में। लेकिन भगवान की इच्छा है, अगर परीक्षित महाराज को उस समय भगवान की इच्छा से गुस्सा ना आया होता, तो मुनि के बेटे ने श्राप नहीं देना था, श्राप नहीं देना तो भागवत की कथा नहीं होनी थी। भागवत की कथा अगर उस समय ना हुई होती, तो आज हम ये कथा ना सुन पाते, मैं बोल ना पा रही होती कथा को और आप सुन ना पाते। तो हम लोगों की भलाई के लिए सारा कुछ किया भगवान ने, उनको निमित्त बनाया। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध और द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे तथा प्यासे बना दिया था। मतलब ये अभूतपूर्व का मतलब ये है कि बियॉन्ड इमेजिनेशन, कि राजा परीक्षित जो पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं, भगवान के भक्त हैं, हैरानी वाली बात है कि उनको एक मुनि के ऊपर गुस्सा आ गया। और मतलब परिस्थितियां ऐसी बन के उनको इतनी ज्यादा भूख और प्यास ने व्याकुल कर दिया कि एक मुनि के ऊपर वो क्रोध कर बैठे। तो ये हैरान करने वाली बात थी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि किसकी योजना थी? भगवान श्री कृष्ण की योजना थी। इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया, तब वे अपने राजमहल को लौट आए। अब राजा को लगा कि मुनि ने मेरा स्वागत नहीं किया, तो
अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इनसे बदला लेना चाहिए। तो उन्होंने देखा सामने एक मरा हुआ सांप पड़ा था, तो जैसे उन्होंने बोला कि जैसे मुनि ने मेरा स्वागत नहीं किया, मैं भी मुनि को इग्नोर कर देता हूँ, मरा हुआ सांप उठाया और मुनि के गले में डाल दिया, शमीक मुनि के गले में। और अब वो अपने राजमहल में लौट आए। ये बहुत हैरान कर देने वाली है कि परीक्षित महाराज ने ऐसा किया। ऐसा वो कर ही नहीं सकते थे, कर ही नहीं सकते थे। हम्म लौटने पर वे सोचने लगे कि मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके और आंखें बंद करके सचमुच समाधि में थे, अथवा वे निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का स्वांग रचा रहे थे। अब हैं तो वो भगवान के भक्त, अब गलती तो कर दी, लेकिन जैसे ही घर लौट रहे थे उनके मन में विचार आ रहे थे कि मैंने तो ये सोच के मुनि के गले में सर पर डाल दिया कि इन्होंने मेरा स्वागत सत्कार नहीं किया, इन्होंने मुझे कम समझा, मुझे निम्न समझा। इन्होंने, इनको लगा मुनि को कि मैं क्षत्रिय का सत्कार क्यों करूं, इसलिए उन्होंने समाधि करने का ड्रामा बना दिया, ऐसे ढोंग रच दिया। तो उन्होंने सोचा कि सचमुच मुनि ढोंग कर रहे थे या वो समाधि में थे, वो सच में भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो ऐसे उनके मन में विचार आ रहा था कि ऐसा तो नहीं कि मैंने मुनि को सोचा कि वो ढोंग करे और वो सचमुच भगवान का ध्यान कर रहे हो, फिर क्या होगा। उस मुनि का एक पुत्र था जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। जब वह अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लाई गई थी। वह बालक वहीं पर इस प्रकार बोला। अब इस मुनि का एक बेटा था, शमीक मुनि का एक बेटा था, श्रृंगी ऋषि। अब श्रृंगी ऋषि ब्राह्मण का बेटा था, तो मुनि ने उनको सारी प्रकार की विद्याएं दी और बहुत छोटी आयु में उसको श्राप देने की कला भी सिखा दी। हम्म अब वो तेजस्वी बन गया। जब ज्ञान दे दिया किसी को, तो चाहे छोटी अवस्था में ही किसी को ज्ञान दे दिया जाए तो वो शक्तिशाली बन गया। लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं था। अब किसी अगर छोटे बालक को बहुत अधिक शक्तियां मिल जाएं तो शक्तिशाली तो हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस तो आयु के साथ ही आएगा जब वो कुछ करेगा, है ना। तो अनुभवहीन था लेकिन शक्तिमान बहुत था। वो बाकी बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी उसके एक दोस्त ने आके उसको बताया, उसके मित्र ने, कि भाई तुम्हें